नमस्कार। आज अपन देख रहे हैं कॉट इनवर्स एक्स का प्रांत परिसर और उसका ग्राफ। तो देखिए फलन अपने पास में है y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। सबसे पहले हम इसका प्रांत देखते हैं। तो प्रांत क्या होगा भाई, देखो कोट एक्स का जो परिसर होता है वो कॉट इनवर्स एक्स का प्रांत हो जाएगा। अब चूंकि कोट एक्स का परिसर होता है r सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसलिए कोट इनवर्स एक्स का जो प्रांत है ये आपके पास में आ जाएगा r। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके परिसर की। तो परिसर अभी हम देख लेंगे ग्राफ से, और अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिएगा कॉट इनवर्स एक्स का। ठीक है, ये तो जीरो। इसके बाद में कुछ वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर y के वैल्यू क्यों ले रहे हैं देखिएगा। y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, इसका मतलब होता है x इक्वल टू कॉट y। ठीक है, अब x इक्वल टू कॉट y है तो हम एक टेबल बना लेते हैं एक बार, तो सुविधा के लिए थोड़ा ये हम टेबल बना लेते हैं। देखिए x और y, अब y के वैल्यू पुट कर लेंगे तो x के वैल्यू हमें मिल जाएंगे। सपोज x का y का जो मान है सबसे पहले हमने जीरो कर लिया है। जीरो कर लिया तो आप जानते हैं कोट जीरो का जो मान इन्फिनिट होता है। इसके बाद में पाई बाई टू कर लीजिए तो कोट पाई बाई टू का मान जीरो हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम करते हैं पाई, तो कोट पाई का जो मान है ये आपके पास में आ जाएगा इन्फिनिट। इसके बाद में आप लोग लेंगे थ्री पाई बाई टू, और कोट थ्री पाई बाई टू का मान हो जाएगा जीरो। इसके बाद अपने पास में आएगा टू पाई, और टू पाई का मतलब माइनस इन्फिनिट आ जाएगा कोट टू पाई का मान। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, देखो क्या बनता है। देखिए सबसे पहले तो कुछ बिंदुओं को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो ये सबसे पहला अपना पाई बाई टू आ गया, इसके बाद ये आ गया पाई, फिर आ जाएगा थ्री पाई बाई टू, और फिर इसके बाद में ये आ गया आपके पास टू पाई। ये तो y के वैल्यू है, और नीचे की तरफ कुछ नेगेटिव वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू, और माइनस टू पाई। ठीक है भाई, देखो अब x के वैल्यू जहां भी इन्फिनिट आपको मिल रहे हैं, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उन बिंदुओं पर हम लोग सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा बना लेंगे, यानी x अक्ष के समांतर रेखा बना लेंगे। तो देखिए जीरो पर इन्फिनिट है तो जीरो पर तो पहले से ही है। इसके बाद पाई पर है इन्फिनिट, तो पाई पर बना लीजिएगा। ये हमने पाई पर बना दिया भाई। पाई के बाद में टू पाई पर आता है तो टू पाई पर बना लीजिएगा। और टू पाई के बाद हम बनाते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से नेगेटिव वैल्यूज पर भी देख लीजिएगा। माइनस पाई पर भी इन्फिनिट होगा अगर पाई पर इन्फिनिट है तो। इसके बाद हम माइनस टू पाई पर बना लेते हैं। ठीक है भाई, और अब देखिए ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले जब y का मान जीरो है तो x का इन्फिनिट है, तो जीरो पर इन्फिनिट है, और पाई बाई टू पर जो है वो जीरो है। तो पाई बाई टू पर जीरो है और यहाँ पर इन्फिनिट है, तो ये लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ग्राफ बना देंगे आप, इसके बड़े नजदीक तक ले जाना आपको। फिर देखिएगा पाई पर जो मान है कोट पाई, हाँ पाई पर जो मान आएगा माइनस इन्फिनिट आएगा इसका। पाई पर माइनस इन्फिनिट आएगा, इसलिए इस प्रकार से आ जाएगा कि पाई पर जो है माइनस इन्फिनिट आएगा। और जैसे ही ग्राफ माइनस इन्फिनिट पर हम छोड़ते हैं तो फिर प्रारंभ करेंगे अगला प्लस इन्फिनिट से, और प्लस इन्फिनिट से प्रारंभ करते हुए थ्री पाई बाई टू पर जो मान है ये आपके पास में जाता है जीरो, और थ्री पाई बाई टू पर जीरो हो गया तो फिर टू पाई पर जो मान है वो आपका आ जाता है माइनस इन्फिनिट। टू पाई पर माइनस इन्फिनिट आ जाएगा तो ये लीजिएगा।
ठीक है, इस प्रकार से आप लोग ग्राफ बनाएंगे इसका। नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी हम लोग देख लेते हैं। भाई हम जानते हैं कि कोट माइनस एक्स माइनस कोट एक्स हुआ करता है, इसलिए अब पाई बाई टू पर अगर जीरो है तो माइनस पाई बाई टू पर भी जीरो ही आ जाएगी। तो देखिए ग्राफ यहाँ पर प्लस इन्फिनिट पर छोड़ा था आपने, तो हम प्रारंभ करेंगे माइनस इन्फिनिट से। तो माइनस इन्फिनिट से प्रारंभ करिए और माइनस पाई बाई टू पर आके हो जाएगा जीरो। इसके बाद में देखिएगा थ्री पाई बाई माइनस पाई की अगर हम बात करें तो पाई पर माइनस इन्फिनिट है, इसलिए माइनस पाई पर प्लस इन्फिनिट हो जाएगा। तो प्लस इन्फिनिट है तो बना दीजिएगा। अब चूंकि ग्राफ को अपने प्लस इन्फिनिट पर छोड़ा है, इसलिए प्रारंभ करेंगे माइनस इन्फिनिट से, और माइनस इन्फिनिट से प्रारंभ करते हुए थ्री पाई बाई टू पर आके हो जाएगा जीरो। तो ये माइनस थ्री पाई बाई टू है, यहाँ पर आके हो जाएगा जीरो। इसके बाद में टू पाई पर अगर आप देखते हैं तो माइनस इन्फिनिट है, तो ये टू पाई पर जो ग्राफ है ये आपका हो जाएगा माइनस इन्फिनिट। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका ग्राफ आ गया y इक्वल टू कोट इनवर्स x का। अब कोट इनवर्स x का अगर हम परिसर देखें तो देखो परिसर कैसे देखोगे, भाई प्रांत आपके पास में था रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक आ जाना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं जीरो से लेके पाई के बीच में माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक के सारे वैल्यू आ गए ना इसके अंदर, इसलिए हम परिसर कह सकते हैं आपके पास में यहाँ जीरो से पाई। ओपन इंटरवल लिखा है मैंने, विवृत अंतराल, क्योंकि जीरो पर भी वैल्यू इन्फिनिट है और पाई पर भी वैल्यू इन्फिनिट है। तो इन्फिनिट कोई वास्तविक संख्या नहीं होती है, इसलिए हम जीरो और पाई को नहीं लेंगे, इनके दोनों के बीच की संख्याओं को लेंगे केवल, इसलिए मैंने यहाँ पर ओपन इंटरवल लिखा है। तो जीरो से पाई हो गया। इसी प्रकार से आप लोग ये भी लिख सकते हैं, इसके बीच में भी तो आ रहा है ना, पाई से टू पाई के बीच में भी, तो पाई से टू पाई के बीच में भी प्लस इन्फिनिट से माइनस इन्फिनिट सभी संख्याएं आ रही है। इसी प्रकार से टू पाई से थ्री पाई, इसी प्रकार नीचे जीरो से माइनस पाई से जीरो, माइनस टू पाई से माइनस पाई। ठीक है, ये सब अंतराल इसके परिसर होंगे, लेकिन ये वाला जो अंतराल है जीरो से पाई का, इस अंतराल को आप लोग कहते हैं कोट इनवर्स x के मुख्य मान का अंतराल। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है कोट इनवर्स x का प्रांत, परिसर और इसका ग्राफ। अगला ग्राफ हम देखते हैं y इक्वल टू सेक इनवर्स x का। तो फंक्शन अपने पास है y इक्वल टू सेक इनवर्स x। देखते हैं इसके प्रांत परिसर की चर्चा करते हैं लोग एक बार तो सबसे पहले हम इसका प्रांत देखेंगे। तो प्रांत इक्वल टू देखिए क्या आएगा भाई, अब चूंकि जो सेक x का जो परिसर होता है ये सेक इनवर्स x का प्रांत हो जाएगा। अब सेक इनवर्स x का परिसर देखिए क्या था अपने पास में, माइनस इन्फिनिट से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिट, ये परिसर था सेक x का, इसलिए प्रांत हो जाएगा सेक इनवर्स x का। परिसर अभी ग्राफ बना के देख लेंगे हम लोग क्या क्या बन सकता है। तो अब ग्राफ बनाते हैं, देखिए अब हम ग्राफ बनाएंगे सेक इनवर्स x का। तो एक बार मैं टेबल बना लेता हूं वैल्यूज के लिए, x और y। अब देखिए y इक्वल टू सेक इनवर्स x का मतलब हो जाएगा x इक्वल टू सेक y। ठीक है भाई, अब इसमें y का वैल्यू पुट करके x के वैल्यू ज्ञात कर लीजिए एक बार। तो आप y का वैल्यू हम सबसे पहले जीरो कर देते हैं, तो सेक जीरो वन आ जाएगा। इसके बाद में पाई बाई टू करिए तो ये आपके पास इन्फिनिट हो जाएगा, इन्फिनिट आ गया। इसके बाद में पाई कर लेंगे हम लोग, और पाई पर इसका जो वैल्यू है माइनस वन आ जाएगा। इसके बाद करेंगे थ्री पाई बाई टू, तो थ्री पाई बाई टू पर हो जाएगा इन्फिनिट। ठीक है, थ्री पाई बाई टू पर इन्फिनिट आ जाएगा। और टू पाई अगर हम ले लेंगे तो टू पाई पर जो मान होता है cos टू पाई प्लस वन होता है, इसलिए सेक टू पाई भी वन ही आ जाएगा। ठीक है, तो बनाते ग्राफ देखिए, पहले तो एक बार इन बिंदुओं को मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। यहाँ जीरो आ गया, और फिर इसके बाद आप लोग लेंगे पाई बाई टू, पाई बाई टू के बाद में आप लेंगे पाई, और पाई के बाद में आप लेते हैं थ्री पाई बाई टू, और इसके बाद में हम लोग लेते हैं टू पाई।
ठीक है। अब नेगेटिव वैल्यू लिख लेता हूँ मैं नीचे की तरफ, तो ये आपके पास आ जाएंगे -π/2 -π -3π/2 और -2π। ठीक है भाई। और अब वैल्यू ले लीजिएगा, इधर एक्स एक्स पर अगर ले लें तो -1 और इधर ही हमने ले लिया +1। ठीक है, बस इतना ही चाहिए, आगे की आवश्यकता में पड़ती नहीं है। तो देखिए सबसे पहले जब y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 1 है, जो 0 पर था 1। एक बात तो पहले जिन पर इन्फिनिट आ रहा है वहां हम लोग क्षैतिज रेखा कह देंगे, यानी x अक्ष के समांतर रेखा। तो देखिए π/2 पर वैल्यू इन्फिनिट आ रहा है, तो π/2 पर बना दीजिएगा एक क्षैतिज रेखा। इस प्रकार से π/2 पर हम लोग एक क्षैतिज रेखा बना देते हैं। इसके बाद आ रहा है 3π/2, तो 3π/2 पर हम लोग बना देंगे। अब और 3π/2 के बाद में आ जाएगा 2π पर। ठीक है भाई। इसी प्रकार से नीचे भी जब π/2 पर इंफिनिट है तो -π/2 पर भी इंफिनिट आएगा। इसके बाद 3π/2 पर अगर इंफिनिट है तो -3π/2 पर भी इंफिनिट आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखते हैं, देखिए क्या बनेगा। सबसे पहला आप देख सकते हैं 0 पर वैल्यू जो आ जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़िए π/2 पर आ जाएगा इंफिनिट। तो देखिए 0 पर 1 था और 1 से बढ़ता हुआ π/2 पर जाके इंफिनिट हो जाता है। तो वैल्यू 1 से बढ़ना प्रारंभ कर रहा है और बढ़ते बढ़ते π/2 पर आके कितना हो जाएगा, इंफिनिट। तो ये लीजिएगा। इसके बाद में फिर आगे चलिए, π/2 से आगे पाई पर जो वैल्यू है -1 हो जाता है। अब ध्यान दीजिए भाई, पाई पर -1 हो गया, ग्राफ को आपने प्लस इन्फिनिट पर छोड़ा है, इसलिए प्रारंभ करेंगे माइनस इन्फिनिट से। तो माइनस इन्फिनिट से प्रारंभ करते हुए जैसे ही आप लोग पाई पर पहुंचेंगे, पाई पर आके -1 हो जाएगा। तो ये लीजिएगा, पाई पर आके हो जाता है -1। फिर 3π/2 पर देखिएगा, तो 3π/2 पर जो वैल्यू है माइनस इन्फिनिट होगा इसका। तो 3π/2 पर वैल्यू माइनस इन्फिनिट होता है तो ग्राफ इस प्रकार से बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ग्राफ को आपने यहाँ माइनस इन्फिनिट पर छोड़ा है, इसलिए प्रारंभ करेंगे आपके बाद प्लस इन्फिनिट से। ये 2π पर नहीं है। ठीक है, तो प्लस इन्फिनिट से प्रारंभ करेंगे और प्लस इन्फिनिट से प्रारंभ करते हुए 2π पर जो वैल्यू है ये आपके पास में रहेगा 1। तो इधर से प्लस इन्फिनिट से ग्राफ को प्रारंभ करिए और 2π पर आके कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे चलिए, देखो नेगेटिव वैल्यूज की अगर हम चर्चा करते हैं तो क्या बनेगा भाई। आप जानते हैं sec -x बराबर हुआ करता है sec x के, इसलिए अगर π/2 पर अगर वैल्यू इन्फिनिट था तो -π/2 पर भी प्लस इन्फिनिटी आएगा। अब -π/2 पर भी अगर इन्फिनिट आएगा तो ये लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें तो क्या आ रहा है भाई, 3π/2 -π, तो पाई पर -1 है, इसलिए -π पर भी -1 ही आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ग्राफ को आपने प्लस इन्फिनिट पर छोड़ा है। अब की बार प्रारंभ करेंगे इधर से माइनस इन्फिनिट से, और ये -π पर -1 हो जाएगा। माइनस इन्फिनिट से प्रारंभ करते हुए आएंगे और -π पर -1 हो जाएगा। इसके बाद में 3π/2 पर माइनस इन्फिनिट है, इसलिए -3π/2 पर भी माइनस इन्फिनिट आएगा। तो इस पर माइनस इन्फिनिट आएगा तो इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस इन्फिनिट पर छोड़ा आपने ग्राफ को, तो ये प्रारंभ होगा प्लस इन्फिनिट से और 2π पर +1 था, इसलिए -2π पर भी +1 आएगा। तो इधर से इन्फिनिट से प्रारंभ करिए तो ये आ जाएगा +1 पर। ये अपने पास में ग्राफ आ गया किसका, -1 से सेक इनवर्स x का। इसका परिसर अगर हम लोग देखना चाहें तो देखिए परिसर इसका आप लोग किस प्रकार से देखेंगे। देखिए परिसर कैसे देखोगे, आप देखिएगा इस ग्राफ का ऐसा भाग देखिए जिसमें माइनस इन्फिनिट से -1 तक की संख्याएं भी आ जाए सब, और 1 से इन्फिनिट भी आ जाए। तो देखिए उसको किस प्रकार से लिखेंगे आप लोग। एक तो चाहिए 1 से इन्फिनिट, देखो 1 से इन्फिनिट ये आ गई सब इसके अंदर। ठीक है भाई, ये जो ग्राफ चल रहा है यहाँ से, इसमें 1 से इन्फिनिटी आ रहा है
और दूसरा माइनस इन्फिनिट से -1। ये देखिएगा, ये माइनस इन्फिनिटी था यहाँ पर, और माइनस इन्फिनिट से -1 ये आ गया आपके पास में परिसर इनके दोनों के बीच में। कहां से कहां तक? 0 से पाई तक। तो जो परिसर है ये आप लोग लिखेंगे 0 से पाई, 0 से पाई। ठीक है, ये परिसर आ गया 0 से पाई। इसी प्रकार से और भी काफी सारे अंतराल आप बना सकते हैं। इसमें पाई से 2 पाई का भी बना सकते हैं, 2 पाई से 3 पाई भी बना सकते हैं। इसी प्रकार नेगेटिव वैल्यू में भी बना सकते हैं, -2 पाई से -पाई, -पाई से 0। तो इस प्रकार से बहुत सारे अंतराल आप लोग परिसर के लिए बना सकते हैं। लेकिन ये वाला जो अंतराल है 0 से पाई वाला, इस अंतराल को अपन सेक इनवर्स x के मुख्य मान का अंतराल भी कहते हैं। अब हम ग्राफ की चर्चा करेंगे y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कोसेक इनवर्स x का प्रांत क्या बनेगा। जो कोसेक x का परिसर है वो हो जाएगा कोसेक इनवर्स x का प्रांत। और कोसेक इनवर्स x का जो परिसर है वो हम जानते हैं इस प्रकार से होता है, माइनस इन्फिनिट से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिट। ठीक है, तो अब ये चूंकि कोसेक x का परिसर होता है इसलिए कोसेक इनवर्स x का प्रांत ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये प्रांत लिख लिया आपने। परिसर जो है हम देख लेंगे अभी ग्राफ से। अब ग्राफ बनाते हैं अपन तो। ग्राफ बना रहे, देखिए सबसे पहले 0 आपने ले लिया, इसके बाद में π/2, π/2 के बाद में आ जाएगा पाई, और पाई के बाद है 3π/2, और इसके बाद आपने लिया यहाँ 2 पाई। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू हम ले लेते हैं, तो -π/2 -पाई -3π/2 और -2 पाई। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले वैल्यू देखते हैं हम। तो एक बार तो मैं टेबल बना लेता हूं यहाँ पर कोसेक एक्स के लिए। एक्स और वाई, अब देखिए भाई, जो y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x है, इसका मतलब हम जानते हैं x इक्वल टू कोसेक y होता है। अब टेबल बना रहे हैं, y का वैल्यू पुट करके, y का वैल्यू पुट करिए, x का आपको मिल जाएगा। सबसे पहले y को अगर 0 कर दे तो कोसेक 0, इसका मान आपके पास में इन्फिनिट आ जाता है। इसके बाद में हम लोग करेंगे π/2, तो π/2 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos पाई s कोसेक π/2 1 आ जाएगा। इसके बाद में हम लोग कर देते हैं 3π/2, तो कोसेक 3π/2 ये आपके पास में आ जाएगा -इन्फिनिट। और इसके बाद में हम बात करते हैं 2 पाई की, ये सॉरी बीच में एक पॉइंट रह गया, पाई अपने पास में, π/2 के बाद में पाई, तो साइन पाई का वैल्यू जो आएगा ये आपके पास में +इन्फिनिट आएगा। और इसके बाद में हम बात करेंगे 3π/2 की, तो साइन 3π/2 का जो मान है ये -1 हो जाएगा, और 2 पाई ये आपके पास -इन्फिनिट आ जाएगा। अब बनाते हैं इसका ग्राफ, देखिएगा सबसे पहले 0 की अगर हम बात करते हैं तो 0 पर जो वैल्यू है इन्फिनिट है, तो जिन बिंदुओं पर इन्फिनिट है उन बिंदुओं पर सबसे पहले हम एक क्षैतिज रेखा बना लेंगे, यानी x अक्ष के समांतर रेखा बना लेंगे। तो 0 पर तो इन्फिनिट आ गए, इसके बाद पाई पर इन्फिनिट आ गए, तो पाई पर हम लोग एक क्षैतिज रेखा बना लेते हैं। पाई पर एक क्षैतिज रेखा बना रहे हैं बिल्कुल, यानी x अक्ष के समांतर रेखा हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में पाई के बाद में इन्फिनिट आ रहा है 2 पाई पर, तो 2 पाई पर भी हम एक क्षैतिज रेखा बना लेते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से नीचे की तरफ -पाई पर, और -पाई के बाद में हम बनाते हैं -2 पाई पर। इसके बाद ये हमने बना दिया -2 पाई पर।
ठीक है, ओके। अब देखते हैं ग्राफ को। देखो भाई, सबसे पहले जीरो पर क्या आ गया, इन्फिनिट, तो जीरो पर वैल्यू इन्फिनिट है। और अच्छा, प्लस वन और माइनस वन भी ले लेता हूँ, ये प्लस वन है यहाँ और ये इधर माइनस वन है। ठीक है, जीरो पर इन्फिनिट हो गया। इसके बाद में देखिए जो पाई बाई टू है इस पर वन हो जाता है। जीरो पर तो वैल्यू था इन्फिनिट और पाई बाई टू पर आके हो गया वन। तो जीरो पर तो वन था, जी इन्फिनिट था, और ये जो पाई बाई टू है यहाँ आके हो जाएगा वन। और इसके बाद में जैसे ही आप लोग देखेंगे पाई पर, तो पाई पर भी वैल्यू इन्फिनिट ही आ रहा है, तो पाई पर इन्फिनिट आ रहा है तो ये लीजिएगा। अब चूंकि ग्राफ को यहाँ प्लस इन्फिनिट पर छोड़ा है, इसलिए प्रारंभ करेंगे माइनस इन्फिनिट से, और 3 पाई बाई टू पर जो वैल्यू आप देखेंगे ये आपके पास आ जाएगा माइनस वन। तो 3 पाई बाई टू पर माइनस वन है, तो माइनस इन्फिनिट से प्रारंभ करिए और माइनस वन तक आ जाइए। इसके बाद में 2 पाई पर आप लोग देखेंगे माइनस इन्फिनिट है, तो ये 2 पाई पर माइनस इन्फिनिट इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ आपका हो गया। इसी प्रकार से नीचे की तरफ हम देखते हैं नेगेटिव वैल्यूज के लिए। तो चूंकि हम जानते हैं कोसेक माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कोसेक एक्स के, इसलिए अगर कोसेक पाई का वैल्यू अगर इन्फिनिट है तो कोसेक पाई बाई टू का देखते हैं, कोसेक पाई बाई टू अगर प्लस वन है तो कोसेक माइनस पाई बाई टू माइनस वन आएगा। तो माइनस पाई बाई टू पर माइनस वन आएगा यहाँ। और देखिए ग्राफ को आपने प्लस इन्फिनिट पर छोड़ा था, तो प्रारंभ करोगे माइनस इन्फिनिट से, तो माइनस इन्फिनिट से प्रारंभ करिए और ये लीजिएगा माइनस वन पर। फिर चूंकि पाई पर प्लस इन्फिनिट था इसलिए माइनस पाई पर माइनस इन्फिनिट आएगा, तो ये लीजिएगा। चूंकि ग्राफ को माइनस इन्फिनिट पर छोड़ा इसलिए प्रारंभ करेंगे अब की बार प्लस इन्फिनिट से। और माइनस 3 पाई बाई टू पर देखिए 3 पाई बाई टू पर माइनस वन था, इसलिए 3 पाई बाई टू पर प्लस वन आएगा, तो इस प्रकार से आ जाएगा। और 2 पाई पर माइनस इन्फिनिट है इसलिए माइनस 2 पाई पर प्लस इन्फिनिट आएगा, इसलिए ग्राफ इस प्रकार से आ जाता है आपका कोसेक इनवर्स एक्स का। ये ग्राफ अपने पास में आ गया कोसेक इनवर्स एक्स का। अब इसका परिसर अगर हम देखना चाहें तो देखिए परिसर का मतलब इस ग्राफ में एक ऐसा अंतराल आपको देखना है जिसमें ये पूरी सब ये सभी संख्या आ जाए, माइनस वन से छोटी आ जाए और प्लस वन से बड़ी, ये सब आ जाए। तो इसमें अगर हम देखें तो देखिएगा वन से इंफिनिट ये इसमें आ गई सब, नहीं वन से इंफिनिट नहीं, इसमें तो कम हो रहा है ना। हाँ, तो आप देखते हैं एक बार, हाँ ये सब वैल्यूज में आ गए माइनस इन्फिनिट से माइनस वन और वन से इंफिनिट। तो देखिएगा ये रहा पाई बाई टू से आगे, देखिएगा ये सब इसमें क्या आ गई इंफिनिट, वन से इंफिनिट तक की संख्या आ गई। और फिर दूसरा जो अंतराल है इधर देख लेता अपन, ये वाला, इसमें देखिए माइनस इन्फिनिट से माइनस वन तक आ गई। तो ये वाला जो अंतराल था इसमें तो आ गई माइनस इन्फिनिट से माइनस वन तक, और इसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें आ गई वन से इन्फिनिट तक। ठीक है, तो इन दोनों अंतराल के बीच में माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में ये दोनों अंतराल आपके मिल गए, इसलिए आप परिसर इसका लिख सकते हैं माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। इसी प्रकार से और भी अंतराल आप लोग बना सकते हैं इसमें, जैसे ये ले सकते हैं माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू भी आप लोग इसमें ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ऊपर भी ले सकते हैं आप लोग, ये आ गया था पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू भी आप लोग ले सकते हैं। तो इस प्रकार से काफी सारे अंतराल परिसर के लिए आप लोग ले सकते हैं, लेकिन ये वाला जो अंतराल हमने लिखा है इस अंतराल को आप लोग कहते हैं कोसेक इनवर्स के मुख्य मान का अंतराल। ठीक है, तो हमने चर्चा कर ली कोसेक इनवर्स एक्स का प्रांत, परिसर, मुख्य मान का अंतराल और इसका ग्राफ।